Hello students, today we are going to discuss worksheet number 6, that is understanding elementary shapes of standard 6. Question number 1, what is the measurement of a straight angle? Students, for this I would like to show you a very simple teaching learning aid जिसमें आपको different types of angles दिखेंगे, ठीक है बेटा, and it is very easy to make. I'll show it to you. See students, this TLM shows the different types of angles जो आपके पास at present show हो रहा है. That arrow is going on 50 degree. So जो angle less than 90 degree होते हैं उनको हम बोलते हैं acute angles. फिर मैंने इसको रोटेट किया. अब ये पर्पल वाला कितना एंगल शो कर रहा है बेटा? 90 डिग्री. एंड 90 डिग्री वाला होता है राइट एंगल. देन आई एम मूविंग इट फर्दर, ठीक है बेटा. ये 140 पे ले आई मैं. जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है बट इट इज़ लेस देन 180, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. सो दिस इज ऑब्ट्यूस. देन आई डू इट लाइक दिस. अब ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है एंड इट इज़ गोइंग एट 180. सो ये वाला एंगल हो गया बेटा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री. देन आई मूव इट फर्दर. द एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री, ठीक है, बट लेस देन 360. ये 240 पे है, 180 से ज़्यादा है, 360 से कम है. सो इट इज रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180. एंड नाउ आई डू इट कंप्लीट राउंड. तो ये एंगल जो पूरा राउंड ले लेता है 360 डिग्री पे आ जाता है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल. So students, these are the different types of angles which you should be aware of. Acute angle less than 90, right angle equal to 90, obtuse more than 90 but less than 180, straight equal to 180, reflex 180 से ज़्यादा पर 360 से कम, and then the complete angle or the zero angle, that is 360 degree. ठीक है बेटा. So let's begin with our first question. That is, what is the measurement of a straight angle? Now this will be a very easy question for you. Straight angle means a straight line that is 180 degree. Then measurement of right angle. Right angle is 90 degree students. अभी हमने उस sheet पे देखा था. Then question number 3, an angle which is smaller than 90 degree. ठीक है, अभी मैंने आपको इसमें TLM में भी दिखाया था. Straight angle होता है बेटा 180. राइट एंगल होता है 90 डिग्री. एंड एंगल विच इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, 90 से छोटे वाला, इट इज नोन एज एक्यूट एंगल. एंगल विच इज स्मॉलर देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल. एंगल मेजरिंग बिटवीन 180 एंड 360, जो एंगल 180 और 360 के बीच में होता है दैट इज मोर देन 180 बट लेस देन 360, उस एंगल को हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्स एंगल. सो इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. सो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस TLM से यू कैन अंडरस्टैंड. देन यू हैव टू नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. ठीक है बेटा. 30 डिग्री आपको पता है 90 डिग्री से कम है, इट विल बी एक्यूट. 55 डिग्री भी 90 से कम है, एक्यूट. 110 मोर देन 90 बट लेस देन 180, तो ऑब्ट्यूस. एंड 320 रिफ्लेक्स. सो वी विल राइट दीज एंगल स्टूडेंट्स. 30 डिग्री के सामने आप लिखोगे एक्यूट एंगल, 55 के सामने भी आप लिखोगे एक्यूट एंगल, 110 इज ऑब्ट्यूस एंड 320 डिग्री इज रिफ्लेक्स एंगल. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज इजीली अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल. आप सबको समझ आ गया. देन क्वेश्चन नंबर 6, you have to find the angle when we turn from east to north direction. बेटा इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अवेयर विद द डायरेक्शंस. आई विल ड्रॉ द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ अ स्केल फॉर यू. आप सबको पता है देयर आर 4 बेसिक डायरेक्शंस, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सो आई विल ड्रॉ दीज डायरेक्शंस. ठीक है बेटा. जो ऊपर की तरफ होता है दैट इज नॉर्थ, एंड नीचे होता है आपका साउथ, राइट साइड पे होता है ईस्ट एंड लेफ्ट पे होता है वेस्ट. तो ये आपके 4 बेसिक डायरेक्शंस हैं. अब आपने एंगल फाइंड करना है व्हेन वी टर्न फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन. आप यहाँ पे खड़े हो, आपने नॉर्थ की तरफ जाना है. अब नॉर्थ की तरफ जाने के बेटा 2 तरीके हैं. या आप क्लॉकवाइज मूव करो. क्लॉकवाइज मतलब जब मेरा हैंड क्लॉक की डायरेक्शन में मूव कर रहा है लाइक दिस, एंड एंटी क्लॉकवाइज जब मेरा हैंड उल्टा मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज. सो ईस्ट से नॉर्थ जाने के 2 तरीके हैं. या आप ये राउंड बड़े वाला लो या आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ. तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे
तो आपने ये वाला एंगल कवर किया है, एंड ये आप सबको पता है कितना एंगल है बेटा, 90 डिग्री। सो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ईस्ट से नॉर्थ जाने के लिए कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। और अगर आप, ये 90 डिग्री है बेटा, अगर आप यहाँ से इधर जाओगे तो देखो 3 एंगल्स आ गए 90 डिग्री वाले, एंड 3 इंटू 90 इज 270। सो अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे बेटा तो आपका कितना एंगल बनेगा, 270 डिग्री। ठीक है बेटा। सो इफ द डायरेक्शन इज नॉट मेंशन तो बेटर इज कि आप दोनों वे से आंसर लिख दो कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 90 डिग्री और अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो 270 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 7, इफ देर आर 36 स्पोक्स इन अ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द 2 एडजेसेंट स्पोक्स। बेटा आपको पता है कि अभी हमने स्टार्टिंग में किया था कि जो कंप्लीट एंगल होता है दैट इज 360 डिग्री। स्पोक्स होते हैं जो हमारे ये व्हील के बीच में ऐसे लाइंस बन रही हैं। अब उन्होंने बोला कि टोटल कितनी स्पोक्स हैं, 36। टोटल एंगल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। तो आपने कंप्लीट एंगल 360 डिग्री को 36 से क्या करना है, डिवाइड, क्योंकि उसके 36 स्पोक्स हैं। तो 2 एडजेसेंट स्पोक्स के बीच में कितना एंगल आ जाएगा बेटा, 10 डिग्री। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, 10 डिग्री। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, if the hour hand of a clock moves right angle clockwise from 6 then at which number will it reach। इसके लिए बेटा आप पहले क्लॉक बनाओ। आपको पता है यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। अब वो कह रहे हैं बेटा कि जो आपकी क्लॉक है, जो आपकी आर हैंड है, आर हैंड होती है बेटा हमारी जो लंबे वाली हैंड है, ठीक है, वो कहाँ पे थी पहले, 6 पे। वो किस पे थी, नंबर 6 पे। अब वो कितना एंगल मूव करी, राइट एंगल। ठीक है, आपको पता है कि ये जब हमारे पास क्लॉक है तो इसके अगर हम 4 पार्ट्स करें तो ये 4 पार्ट्स डिवाइड होते हैं, देन ईच इज अ 90 डिग्री। तो वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो उसने कितना एंगल कवर किया बेटा, ये, एंड दिस इज 1 राइट एंगल। सो वो क्लॉकवाइज गई 6 से 9 पे एंड इट मेड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड इट विल रीच नंबर 9। इट विल रीच नंबर 9। कहाँ पे पहुंच जाएगी वो, 6 से 9 पे। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू राइट द इंग्लिश अल्फाबेट्स विच आर मेड अप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। बेटा जब आप इंग्लिश के अल्फाबेट्स को ध्यान से देखो तो कई ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें पैरेलल लाइंस होती हैं, कई होते हैं जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और कई होते हैं जिसमें पैरेलल लाइंस होते हैं। सबसे पहले यू शुड बी क्लियर कि परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, पैरेलल कौन सी होती है और इंटरसेक्टिंग कौन सी होती हैं। बेटा पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसे, जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। आप उसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, ये पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं लाइक दिस। ठीक है, अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगी और इसको करूंगी तो ये मिल गए आपस में। एंड परपेंडिकुलर होती हैं वो लाइंस जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो हमने वो वाले अल्फाबेट्स बताने हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो बेटा आपके जो अल्फाबेट्स आएंगे दैट विल बी ई, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, देन एफ, इन सब में परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये वाली लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है और ये छोटी वाली लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है। इसमें ये तीनों लाइंस ये बिग वाली लाइन के परपेंडिकुलर हैं। देन नेक्स्ट इज एच, इसमें ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये छोटी वाली लाइन भी बड़े लाइन के परपेंडिकुलर है। ई, एफ, एच, आई, इसमें भी आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस बन रही हैं। एल एंड टी, तो ये वाले अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के जिसमें परपेंडिकुलर लाइंस बन रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ इट विद द पेंसिल। आप अल्फाबेट के बीच में नहीं बनाओगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर आपको क्वेश्चन होएगा बेटा विच आर मेड अप ऑफ ओनली परपेंडिकुलर लाइंस, अब ई में आपके पास पैरेलल लाइंस भी आ रही हैं, एफ में भी पैरेलल आ रही हैं, एच में भी पैरेलल आ रही हैं, आई में भी पैरेलल आ रही हैं, तो ओनली परपेंडिकुलर लाइंस वाला आएगा बेटा आपका एल और टी। पर उन्होंने ओनली परपेंडिकुलर नहीं बोला, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उसके साथ चाहे पैरेलल भी हो। तो आप सारे अल्फाबेट्स लिखेंगे दैट इज ई, एफ, एच, आई, एल एंड टी। ठीक है बेटा। Then moving on to question number 10, you have to name the type of the following triangles। आपने different types of triangles किए थे,
दैट इज स्केलिन जिसमें ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल, एंड इक्विलेटरल जिसमें ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. सो इसके बेसिस पे आपने नेम करना है. So first one you can easily tell it is a scalene triangle जिसमें तीनों साइड्स की मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट है, 3, 4 एंड 5. इस वाले में बेटा 2 साइड्स इक्वल हैं, सो दिस विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल. दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड द लास्ट वन इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, दिस वन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. So I hope this question number 10 is clear to everyone. ठीक है बेटा. Now we will move to the next page of the worksheet. हाँ जी students, starting with question number 11th, give 2 examples of a cuboid. बेटा आपको पता है cuboid is a 3D shape, ठीक है, and I'll show you. ये एक cuboid का example है. आपने real life examples बताने हैं of cuboid, ठीक है. तो आप देखो जो आपके घर में मैच बॉक्स होती है, ठीक है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबॉइड. मैच बॉक्स ले लो, शू बॉक्स ले लो, ठीक है, वो किस चीज़ के एग्जाम्पल होते हैं, क्यूबॉइड के. और यू कैन टेक लाइक अ ब्रिक, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबॉइड. देन 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर. ये आपके पास सिलेंडर एक 3D सॉलिड होता है, ठीक है. अगर आप इसकी बेस देखोगे बेटा, सो बेस यू कैन इजिली सी, जो इसकी बेस है दैट इज ऑफ द फॉर्म सर्कल. वो कौन सी शेप की है, सर्कल. सो बेस ऑफ द सिलेंडर इज सर्कुलर. देन नेक्स्ट इज हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूब. आई हैव दिस क्यूब विद मी. ये क्यूब है बेटा जो मैंने एक नॉर्मल आइवरी शीट से बनाया है. इसके फेसेस होते हैं ये चीज जो प्लेन शेप आपको सामने दिख रही है, इसके स्क्वायर फेसेस हैं, ठीक है. आपने काउंट करने कितने हैं. सो 1, 2, सेकेंड पीछे वाला, 3, 4 ऊपर और नीचे, 5, 6. So total how many faces in a cube? You have 6 faces in a cube. Then 14th question, name the triangle whose one angle is 90 degree. बेटा वो वाला ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है वो आपका ऐसे बनता है, और उसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है बेटा. उसमें राइट एंगल बनता है तो हम उसको बोल देते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया PQR, दैट इज PQR, वेयर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, यू हैव टू ड्रॉ अ पेंटागन. पेंटागन होता है बेटा अ पॉलीगन, क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट इज हैविंग 5 साइड्स. सो मैंने ये पेंटागन बना दिया. अब आप देखो इसकी 5 साइड्स बनाई मैंने, 1, 2, 3, 4 एंड 5. मैं पहले इसकी नेमिंग कर देती हूँ. पेंटागन ABCDE. एंड देन व्हाट आई हैव टू डू इज वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डायगोनल्स. बेटा किसी भी 2D शेप की अगर आपने डायगोनल्स निकालने हैं तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है विच आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज n मल्टीप्लाई बाय n-3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा. फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 - 3 0 अपॉन 2. सो ट्राइंगल में आपको पता है कोई भी डायगोनल नहीं बनता. स्क्वायर आप लोगे तो स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 - 3 1 अपॉन 2. सो आप इसको कैंसिल करोगे तो 2. तो एक डायगोनल ये बनता है बेटा और एक डायगोनल ये बनता. सो इसके 2 डायगोनल्स. अब हम पेंटागन की बात करें तो पेंटागन के लिए नंबर ऑफ साइड्स n कितना है, 5. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 - 3 2 अपॉन 2. सो ये 2 कैंसिल हो गया बेटा. सो पेंटागन के कितने डायगोनल्स आते हैं, 5. अब इसके डायगोनल्स बनेंगे कैसे. डायगोनल्स होता है बेटा जो एडजेसेंट वर्टिसेस को हम ज्वाइन करते हैं तब हमारे पास साइड्स बनती हैं. अगर मैं A को B के साथ ज्वाइन करूं या A को E के साथ, देन आई गेट अ साइड. पर अगर मैं इस वर्टेक्स को C के साथ ज्वाइन करूंगी, मतलब कि अदर देन द एडजेसेंट वर्टेक्स, जब आप वर्टिसेस को ज्वाइन करते हो देन यू गेट द डायगोनल्स. सो एक हो गया AC, एक हो गया बेटा AD. तो ये वाले 2 मेरे पास डायगोनल्स आ गए, AC AD. देन व्हाट आई डू इज आई टेक द वर्टेक्स B. वर्टेक्स B को मैं D के साथ ज्वाइन कर देती हूँ. सो BD एंड
BE, BD, BE, देन C, C A के साथ ऑलरेडी ज्वाइंट है एंड C को E के साथ कर देती हूँ, CE, देन D वाला वर्टेक्स ऑलरेडी दोनों के साथ ज्वाइंट है क्योंकि C और E के साथ तो वो साइड बना रहा है एंड बाकी दो के साथ उसी तरह E भी ज्वाइंट है. सो ये सारे इसके डायगोनल्स बन गए AC, AD, BD, BE, CE. It has 5 diagonals. So I hope this question is clear to everyone. पेंटागन के कितने डायगोनल्स होते हैं बेटा? 5. स्क्वायर के या रेक्टेंगल के 4 साइडेड वाले फिगर के कितने होंगे? 2. ट्राइंगल के 0 डायगोनल. उसी तरह अगर मैं आपसे हेक्सागन के पूछूंगी तो 6 इंटू 6 माइनस 3, 3/2. सो 2 and 6 gets cancelled. तो हेक्सागन में बेटा यू हैव हाउ मेनी डायगोनल्स? 9. हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं और उसके कितने डायगोनल्स होते हैं? 9. तो आपको ये जनरल फॉर्मूला आना चाहिए फॉर दी डायगोनल्स. देन नेक्स्ट इज ड्रॉ दी रफ स्केच ऑफ अ हेक्सागन. देखो हेक्सागन का ही क्वेश्चन आ गया. हमने रफ स्केच बनाना है तो आप पहले ये 2 स्ट्रेट लाइंस बना लो. देन नीचे की तरफ भी ऐसे करके 2 ज्वाइन कर दो तो यू हैव 4 साइड्स एंड देन ऊपर की तरफ भी ऐसे करके ज्वाइन कर दो. सो आपके पास ये 6 साइड्स बन गई एंड दैट इज हेक्सागन. एंड देन आप इसकी नेमिंग करो A, B, C, D, E, F. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज यू हैव टू कनेक्ट एनी ऑफ द 3 वर्टिसेस. आप इसके कोई भी 3 वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट कर दो. फॉर एग्जाम्पल मैंने F वर्टेक्स को D के साथ कर दिया, D वाले को B के साथ कर दिया एंड B वाले को F के साथ कर दिया. तो मैंने इसके 3 वर्टेक्स जोड़ दिए बेटा. मैंने कौन कौन से वर्टेक्स जोड़े? B, D और F. इसके टोटल 6 वर्टिसेस होते हैं, 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन की और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने कोई 3 वर्टेक्स जोड़ दिए. एंड ड्रॉ और ट्रायंगल. तो ये ट्रायंगल बन गया, अंदर आपको दिख रहा है बेटा, ये ट्रायंगल बन गया आपके पास. मैंने इसकी शेडिंग कर दी. ठीक है. कौन सा ट्रायंगल बना? ट्रायंगल का नाम आ गया ट्रायंगल BDF. ठीक है. सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. मैंने जब हेक्सागन के 3 वर्टेक्स आपस में ज्वाइन किए तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल BDF. देन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. एक लाइन सेगमेंट है AB विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट CD. आपके पास एक लाइन सेगमेंट है CD. लाइन सेगमेंट है तो आप एरोज नहीं बनाओगे बेटा. लाइन होती तो लाइन एरोज बनाते. लाइन सेगमेंट है सो दिस इज C पॉइंट और ये D पॉइंट है. लाइन सेगमेंट होती है जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है. एंड देन इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन बनानी है. परपेंडिकुलर बनाने का तरीका क्या है? आप क्या बनाओगे? विद द हेल्प ऑफ अ D और विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. बट मैंने ये स्ट्रेट ही बना दिया बेटा. सो यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ अ D कि यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री. दिस इज लाइन सेगमेंट AB विच इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर की नोटेशन क्या होती है बेटा? AB इज परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर का साइन होता है टू CD एंड दे कट ईच अदर एट पॉइंट P. जो ये पॉइंट है जहां पे वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो P पॉइंट है. तो एंगल APD कितना होगा बेटा? एंगल APD दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. आप देख सकते हो. सो एंगल APD इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो जब 2 लाइन सेगमेंट्स बेटा 90 डिग्री पे कट करते हैं, परपेंडिकुलर बनाती हैं लाइंस, तो कितना एंगल होता है? 90 डिग्री. ठीक है बेटा. सो आई होप दिस असाइनमेंट इज क्लियर टू एवरीवन. सो स्टूडेंट्स प्लीज कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.